नमस्कार। इस वीडियो में तुला लग्न यानी लिब्रा एसेंडेंट वालों के लिए मार्च 2025 का महीना कैसा रहेगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट इज़ अ रिक्वेस्ट। तो आइए देखते हैं। मार्च ही नहीं बल्कि 28 जनवरी से लेके 31 मई तक लग्नेश शुक्र आपके छठे भाव में, यानी आपको कहीं भी दुश्मनी या डिस्प्यूट्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स में नहीं घुसना है, नहीं पढ़ना है। अगर आप दुश्मनी लेंगे तो इस समय आपके लिए डिस्प्यूटेबल सिचुएशन काफ़ी प्रॉब्लम लेकर के आ सकती है। लग्नेश छठे भाव में, यानी डिस्प्यूट, रोग, ऋण, शत्रु, इन तीनों चीज़ों का आप पर असर आएगा 28 जनवरी से लेके 31 मई तक। जो डॉक्टर्स हैं, यानी अगर रोग की बात करूं तो रोग से किसको फायदा होता है? डॉक्टर्स को होता है। दूसरे के झगड़ों से किसको फायदा होता है? लॉयर्स को होता है ना। तो डॉक्टर्स के लिए, जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए ये टाइम अच्छा रहेगा 28 जनवरी से लेकर के 31 मई तक। डॉक्टर्स हों, लॉयर्स हों, हॉस्पिटल के कर्मचारी हों, हॉस्पिटल में काम करते हों, ऐसे लोगों के लिए ये टाइम फेवरेबल है। बट बाकी लोगों के लिए, जो तुला लग्न वाले हैं, उनके लिए डिस्प्यूट से बच करके, यानी वाद विवाद से आपको बच करके रहना है 28 जनवरी से ही 31 मई तक। यहाँ कई सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं जिसमें ये स्टेटमेंट काफ़ी हेडिंग में मैंने स्ट्रांगली लिखा है। ज्योतिष जानने का फ़ायदा है कि आप उसके हिसाब से प्लानिंग कर सकें, उसके एडवांटेज ले सकें, उसी हिसाब से आप अपने बिहेवियर को रखें। और किसी के अगर कोर्ट केसेस पहले से चल रहे हैं तो ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, अगर कोर्ट के डेट्स, क्योंकि ये डिस्प्यूट है, कोर्ट के जो केसेस होते हैं, तो कोर्ट के डेट आपके 20 अप्रैल के बाद का पोस्टपोन कीजिए, क्योंकि 14 मार्च तक आपके सूर्य भी यहाँ पे रहेंगे और सूर्य आपके छठे भाव में रहेंगे और शनि और राहु की युति 14 अप्रैल को है। तो कोशिश कीजिए, कोर्ट के डेट्स जो हैं वो 20 अप्रैल के बाद, 14 को शनि और राहु की भी युति है, लेकिन 20 अप्रैल के बाद आप इस डेट को पोस्टपोन करके चलिए और 20 अप्रैल से 14 मई तक का डेट आप लेकर के चलें तो बेटर होगा, जो कि एक सेफ जोन है। देखिए अभी भी, यानी जो 14 मार्च तक आपके फ्रेंड से भी डिस्प्यूटेबल सिचुएशन बन सकता है, क्योंकि शनि सूर्य यहाँ पे एक डिस्प्यूटेबल सिचुएशन में है। ये लव अफेयर में जो लोग हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि 5th हाउस में से हम लोग लव अफेयर देखते हैं और शनि और सूर्य की युति ऑपोजिट्स की युति है। ये एक डिस्प्यूटेबल सिचुएशन बनाती है लव अफेयर में जो लोग हैं। और फ्रेंड्स के लॉर्ड, यानी फ्रेंड्स के जो स्वामी हैं 11वें भाव के, वो सूर्य हैं, वो शनि के साथ बैठे हैं, तो वहाँ भी एक डिस्प्यूटेबल सिचुएशन बन रहा है। तो इन चीज़ों से आप सावधान रहें। लव अफेयर से रिलेटेड जो लोग हैं उनमें वाद विवाद हो सकता है, जो फ्रेंड्स आपके हैं उनसे डिस्प्यूट्स हो सकता है। और लग्नेश आपके 28 जनवरी से ही 31 मई तक छठे भाव में है। यहाँ पे लग्नेश किसके किसके साथ हैं ये भी देखिए। राहु के साथ हैं। सबसे पहले एक एक करके चलते हैं। राहु के साथ होने के वजह से कोई ऐसा अननोन पर्सन होगा जिसका आपको पहले से अंदाजा नहीं होगा, जो रूल्स फॉलो नहीं करता है। आप ही के जानने वाले में से कोई अननोन पर्सन ऐसा हो जिसको आप पहले से डिसाइफर, जिसका अंदाजा ना लगा पाए। जो रूल्स जो लोग फॉलो नहीं करते हैं उनसे आप दूर रहें, क्योंकि इस टाइम पे आपके लिए मुसीबत आ सकती है। 28 जनवरी से लेकर के 31 मई तक, राहु 18 मई तक हैं, लेकिन फिर भी 31 मई तक, क्योंकि लग्नेश छठे भाव में है, जिसके वजह से ये सतर्कता बरतना जरूरी है। यहाँ आपके 6, 8, 12 ये तीनों जो नेगेटिव हाउसेस हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएटर हाउसेस हैं, इनमें इंटर रिलेशंस हैं, यानी आपस में इनका संबंध बन रहा है 6, 8, 12 का। देखिए विपरीत राजयोग बन रहा है यहाँ पे। षष्ठेश जो आपके हैं बृहस्पति, वो अष्टम भाव में हैं और अष्टम स्थान के स्वामी शुक्र आपके छठे स्थान पे हैं। तो यहाँ परिवर्तन है, राजयोग है, लेकिन इस राजयोग को समझने का तरीका ये है
कि सुनने में ये राजयोग बहुत अच्छा लग रहा है, बट बहुत सारी मुसीबतें और प्रॉब्लम्स लेकर के आता है, और आपके हार्ड वर्क और सिंसियर अप्रोच के साथ ही आपको सक्सेस मिलता है। तो ये राजयोग बहुत दुख के साथ आपको मिलता है, ऐसा क्लियरली आप समझें, और काफ़ी हार्ड वर्क और सिंसियरिटी और डिस्प्यूटेबल सिचुएशन से बचते हुए आप चलेंगे तो आपके लिए ये पीरियड सक्सेस एंड फेवरेबल बन सकता है। देखिए यहाँ पे विमल योग बन रहा है, जो अष्टम स्थान के स्वामी हैं बुध, वो आपके छठे स्थान पे हैं। सरल योग बन रहा है, जो आपके छठे भाव के स्वामी शुक्र हैं, वो भी आपके छठे भाव में हैं। नीच भंग राजयोग बन रहा है, बुध का उच्च के शुक्र के साथ हैं। लेकिन यहाँ पे छठे भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में, इन तीनों नेगेटिव हाउसेस का इंटर रिलेशंस एक बड़ी स्कीम को दर्शा रहा है। इसलिए खास करके मैंने वीडियो के शुरू में इतना क्लियरली 28 जनवरी से लेकर के 31 मई तक आप लोगों को सतर्क रहने के लिए, डिस्प्यूट से बिल्कुल दूर रहें। कहीं अगर झगड़ा हो रहा है, आप उसको सुलझाने भी ना जाएं। अगर सुलझाने जाएंगे तो आप भी उसमें शामिल हो जाएंगे, आपका नाम खामखा उसमें ऐड कर दिया जाएगा। सो स्टे अवे, आप उससे दूर रहिए। 6 ग्रहों की युति भी हो रही है मार्च में, यहाँ पे आपके छठे स्थान पे, और यहाँ सारे ग्रह राहु को छोड़ करके, राहु की दृष्टि को छोड़ करके सारे ग्रह, मतलब 5 ग्रह, 6 ग्रह यहाँ से आपके छठे स्थान से, और बृहस्पति भी 5वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5 केतु को देखेंगे। यहाँ से 6 ग्रह देखेंगे केतु को, बृहस्पति भी देखेंगे, चौथी दृष्टि से मंगल भी केतु को देखेंगे। तो 6th हाउस एंड 12th हाउस, ये दोनों एक्टिवेट हो रहा है। 6 एंड 12 का एक्सेस अच्छा नहीं होता है ना, जिसके वजह से आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। 29 मार्च को शनि भी परिवर्तन कर रहे हैं राशि, तो यहाँ पे 6th हाउस काफी ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। 29 मार्च को 2.5 साल के लिए शनि आपके छठे भाव में आएंगे। शनि छठे भाव में नॉर्मली अच्छा माना गया है, लेकिन इसका जो रास्ता है, इसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन क्या है कि ये सक्सेस तो दिलाएंगे। छठे भाव में शनि सक्सेस दिलाते हैं ओवर कॉम्पिटिशंस, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि कंपटीशन में आपको डालते भी है। तो यहाँ पे ये विपत्ति स्थान भी है, रोग स्थान भी है, शत्रु स्थान भी है। तो शनि 2.5 साल के लिए, जब हालांकि आपके केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं शनि, लेकिन और आपके कुंडली में शनि का रोल स्ट्रांग है, अच्छा रोल है, लेकिन जब छठे भाव में आएंगे 2.5 साल के लिए, तो यहाँ पे आपको कंपटीशन में सक्सेस मिलेगा एट द एंड ऑफ इट, बट बहुत डिलेड सक्सेस दिलाते हैं, क्योंकि शनि का रोल जो है वो बहुत जल्दी जल्दी नहीं होता है। तो पूरी यात्रा जो है शनि की, जो जर्नी है शनि का, उसमें आपको काफ़ी सारे कंपटीशन से गुजरना पड़ता है, हार्डवर्क से गुजरना पड़ता है। और शनि सिंसियरिटी के प्लैनेट है, डिसिप्लिन के प्लैनेट है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको सक्सेस यहाँ पे शनि दिलाते हैं। तो जैसा मैंने शुरू में बताया कि आपके 6 8 12 ये तीनों घर में इंटर रिलेशंस हैं, और लग्नेश आपके छठे भाव में है, जिसके वजह से आपको विशेष करके केयरफुल रहना चाहिए। पूरे ही 28 जनवरी से लेके 31 मई तक, अगर कोर्ट के डेट्स हैं या कोई भी डिस्प्यूटेबल सिचुएशन है जिसको आपको बैठ करके सुलह करनी है, तो 20 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक का डेट आप रखें, जब सूर्य आपके अपने मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे और आपके सप्तम भाव में रहेंगे। देखिए, जिन लोगों के पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई मैटर है, पैतृक संपत्ति से यानी प्रॉपर्टी, फिक्स प्रॉपर्टी से कोई रिलेटेड मैटर है, जिन लोगों को इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड कोई मैटर है, इस तरह के मैटर से रिलेटेड 14 मई के पहले आप उसको सक्सेसफुली कर पाएंगे। अभी आप उसके लिए अप्रोच कर सकते हैं, यानी उसके तरफ आप किसी को अगर अपनी प्रॉपर्टी, अपने पेरेंट से विल लिखवाना है, या प्रॉपर्टी, पैतृक प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो वहां पे सफलता मिलने के पूरे चांसेस हैं, कि क्योंकि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि चौथे भाव पे पड़ रही है, जो कि फिक्स्ड प्रॉपर्टी यानी जमीन जायदाद से रिलेटेड, प्लॉट हो, फ्लैट हो, कोठी हो, इनसे रिलेटेड बृहस्पति यहाँ पे पैतृक संपत्ति लेकर के आपको देने में सक्षम है। तो यहाँ पे सक्सेस आपको 14 मई तक मिलने के पूरे सिचुएशन है।
फेवरेबल सिचुएशन है। तो स्टूडेंट्स के लिए देखिए वर्क हार्ड, स्टूडेंट्स के लिए सक्सेस मिलेगा बट हार्ड वर्क और सिंसियरिटी के साथ ही मिलेगा और एडवर्स कंडीशंस में मिलेगा, यानी विपरीत परिस्थितियों में भी आपको हार्ड वर्क से ही सक्सेस मिलेगा, बहुत इजीली नहीं मिलेगा। जो लोग जॉब में हैं, देखिए विपरीत परिस्थितियों में सक्सेस, जॉब में भी विपरीत परिस्थितियों में सक्सेस आपको मिलेगा। छठा भाव नौकरी का भाव है ना, ये प्रोफेशन, करियर, बिजनेस, ये नौकरी का भाव, जॉब हम इससे भी देखते हैं, छठे भाव से भी देखते हैं। तो छठे भाव में आपके लग्नेश हैं, यहाँ पे विपरीत राजयोग बना हुआ है और विबल योग, सरल योग ये बने हुए हैं। तो जॉब के लिए भी एडवर्स कंडीशंस में यानी विपरीत परिस्थितियों में आपको सक्सेस मिलेगा बट काफी हार्ड वर्क करने की जरूरत है। बी केयरफुल ऑफ अ फ्रॉड पर्सन, क्योंकि राहु यहाँ पर हैं तो किसी अज्ञात पर्सन के थ्रू, व्यक्ति के थ्रू आपको कोई धोखा मिल सकता है, आपके साथ कोई डिस्प्यूटेबल सिचुएशन खड़ी हो सकती है अनजाने में, जिससे आप दूर रहें और बच करके रहें। मैरिज के लिए पॉसिबिलिटी अभी नहीं है क्योंकि बृहस्पति अभी मैरिज को फेवर नहीं कर रहे हैं, शनि भी फेवर नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैरिज के चांसेस नहीं दिख रहा है। बिजनेस के लिए भी हार्ड वर्क एंड डिस्प्यूट से अगर बच करके आप रहते हैं, डिस्प्यूटेबल सिचुएशन से बच के रहते हैं, कोई भी डिस्प्यूट आता है तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप उन सब्जेक्ट्स को, जरूरी नहीं है कोर्ट डेट्स, बट अपने बिजनेस व्यापार से रिलेटेड जो डिस्प्यूटेबल सिचुएशंस आ रहे हैं आपके रोज के काम में, उसको आप 20 अप्रैल तक टालें और 20 अप्रैल के बाद ही उस मुद्दे को सॉल्व करने की कोशिश करें, 20 अप्रैल से 14 मई तक। विल इंश्योरेंस प्रॉपर्टी, पैतृक के लिए ये फेवरेबल टाइम है, 14 मई 2025 तक बृहस्पति की 9वीं दृष्टि चौथे घर में पड़ी है। हेल्थ के लिए कंसर्न जरूर है, हेल्थ के लिए आपको हेल्थ से रिलेटेड मैटर्स में सावधानी बरतना चाहिए 28 जनवरी से लेके 31 मई तक। रेमेडी में देखिए डोंट स्पेंड ऑन लग्जरी आइटम, यानी अपने सुख सुविधा के लिए ज़्यादा खर्च ना करें लग्नेश, क्योंकि आप लोग काफ़ी शौकिया लोग हैं। एक कंफर्ट भी आपके लिए बेसिक ज़रूरत ही है क्योंकि आप लोग कंफर्टेबल लाइफ जीना पसंद करते हैं, एक स्टाइलिश वे मैनर में आप लोग अपने आप को कंडक्ट करते हैं। बैलेंस्ड पर्सनालिटी है, डेफिनेटली बैलेंस्ड हैं, बट देन इस पर्टिकुलर टाइम पे 28 जनवरी से 31 मई तक डिस्प्यूट आपको ढूंढ करके आएगा। ऑल्दो आप बैलेंस्ड हैं तो अपने बेसिक कैरेक्टर के हिसाब से, क्योंकि तुला लग्न है, बैलेंस पर्सनालिटी, तुला मीन्स बैलेंस, जो वेइंग स्केल होता है उसका बैलेंस, तो बैलेंस आप बना करके चलते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि 28 जनवरी से 31 मई तक उसी बैलेंस को बरकरार रखिए एंड डोंट गेट इनटू एनी डिस्प्यूटेबल सिचुएशन। तो लग्जरी आइटम्स पे आप इस समय ना खर्च करें 31 मई तक, खास करके जब तक लग्नेश आपके छठे भाव में हैं। और कर्ज लेने के लिए आप अवॉइड करें। हालांकि ये कर्ज लेने के लिए जो लोग कर्ज लेना ही चाहते हैं उनके लिए ये फेवरेबल टाइम है, बेस्ट टाइम है। आपको अगर लोन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लोन मिलेगा, लेकिन ट्राई कीजिए कि उसको आप लिमिट में ही कर्ज लें तो बेटर रहेगा। स्टॉप यूजिंग परफ्यूम, शुक्र की ताकत को इस वक्त आपको कम करना है 28 जनवरी से लेके 31 मई तक। फॉलो रूल्स, देखिए फॉलो रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लग्नेश इस वक्त राहु के साथ है। इस समय अगर रिबेलियस एटीट्यूड, विद्रोही एटीट्यूड के साथ चलेंगे तो आप डिस्प्यूट या किसी न किसी प्रॉब्लम में, वाद विवाद के प्रॉब्लम में या उससे भी बड़ी प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं। डोनेट टी कॉफ़ी, राहु का उपाय ये है कि आप किसी भी तरह का तंबाकू हो, चाय पत्ती हो, कॉफ़ी हो, यहाँ तक कि ड्रिंक्स हो, ये ग्रेड 4 एम्प्लॉयज़ को आप दे सकते हैं और डोनेट कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। एम्प्लॉयज़ मीन्स अपने अगर सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी के जो सपोर्ट स्टाफ हैं उनको दे सकते हैं, या बाहर कोई सपोर्ट स्टाफ है, ग्रेड 4 एम्प्लॉयज़ हैं, उनको दे सकते हैं। हनुमान जी का पाठ करना, हनुमान चालीसा आप पढ़ सकते हैं और उनकी पूजा करना आपके लिए, विशेष करके धर्म स्थान पे, नवम स्थान पे मंगल हैं और मंगल की पोजीशन 7वें घर के स्वामी हैं और सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, जो कि इस वक्त इनकी पोजीशन अच्छी है मंगल की 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक। तो 2 अप्रैल तक आपके लिए पूरे मार्च में ही हनुमान जी की पूजा करना, हो सके तो घर में एक पोस्टर या फोटो
फ्रेम हनुमान जी का लगाएं, उनके सामने खड़ा होकर के आधा घंटा, दिन में 24 घंटे में आधा घंटा का टाइम आप पूजा के लिए जरूर निकालें। तो आपके लिए ये भाग स्थान, क्योंकि भाग स्थान के स्वामी बुध भी आपके यहाँ छठे भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन मंगल की पोजीशन यहाँ अच्छी है, तो हनुमान जी का पूजा करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। पंचांग के हिसाब से इम्पॉर्टेंट डेट्स मार्च के, देखिए मार्च में पूर्णिमा 13 मार्च को है। 13 मार्च को सुबह 10:30 बजे से लेके 14 मार्च के 12:23 दोपहर, यानी 13 मार्च की जो रात्रि है वो पूर्णिमा है, और 13 मार्च को ही जो होलिका दहन का मुहूर्त है वो 11:30 या नहीं 11:26 रात का लेके सुबह के 12:30 14 तारीख के सुबह 12:30 तक है। 14 तारीख को होली का त्योहार है और 14 मार्च को ही चंद्र ग्रहण है, सुबह 9:29 से लेके 3:29, यानी 5 घंटे 59 मिनट 59 सेकेंड, जिसमें पूर्ण चंद्र, ये इंडिया से विजिबल नहीं होगा, लेकिन पूर्ण चंद्र ग्रहण जो है उसका टोटल फेज 1 घंटा, पूर्ण चंद्र ग्रहण का 1 घंटा 4 मिनट 16 सेकेंड है। ये पैसिफिक जोन, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वेस्ट यूरोप एंड वेस्ट अफ्रीका, यहाँ से विजिबल होगा, इंडिया से विजिबल नहीं होगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय में जो लोग मंत्र सिद्धि वगैरह करते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, तो इस टाइम को आप नोट कर सकते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण का 1 घंटा 4 मिनट 16 सेकेंड, सुबह 11:57 से लेके 1:01 दोपहर के। और सूर्य ग्रहण आपको 29 मार्च को है, ये भी इंडिया से विजिबल नहीं है। तो ये था वीडियो तुला लग्न वालों के लिए, लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।